नमस्कार दोस्तों, विश्व विचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश शर्मा। दोस्तों, जो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल का जो पार्ट 4 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बट इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे आर्टिकल का 51 ए, जो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारा 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 था, जिसके बाद हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। जिस टाइम पर हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया, उस टाइम पर हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी 10। बट उसके बाद 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बाद हमारे संविधान के अंदर एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड करी गई, और अब हमारे जो संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ की संख्या है वो है हमारी 11। दोस्तों, बात करते हैं हमारी पहली फंडामेंटल ड्यूटी की, तो वो है हमें अपने संविधान की, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद है हमारा नेशनल फ्लैग, यानी कि राष्ट्र ध्वज। हमें पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन की सुरक्षा करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके बाद हमारी राष्ट्रीय ध्वज की, और उसके बाद नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, इन सभी की जो है हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमारे जो आइडल्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, हमें उनको चीयर्स करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें अपने देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता, इन तीनों को ही बनाए रखने में राष्ट्र की मदद करनी चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारी सर्व द कंट्री व्हेन कॉल्ड अपॉन एंड डिफेंड इट इफ़ नेसेसरी। ठीक है। यानी कि हमें हमारे देश की रक्षा करनी चाहिए, राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। जब राष्ट्र को हमारी ज़रूरत हो, हमें अपना योगदान जरूर देना चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी की। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी डेवलपिंग द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, यानी कि हमें हमारे देश के अंदर भाईचारा को प्रमोट करना चाहिए और उसको डेवलप करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्रिजर्व कंपोजिट कल्चर ऑफ द कंट्री, यानी कि हमारे देश की संस्कृति, परंपरा को बचाने में भी हमको ध्यान देना चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है हमारे प्रिजर्व नेचुरल एनवायरनमेंट। देखिए, आज के टाइम पर सब कुछ जो है सिंथेटिक हो चुका है, सब कुछ आर्टिफिशियल है। ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि नेचुरल होता है, हमें अपने प्रकृति के, पर्यावरण की जो है सुरक्षा करनी चाहिए, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ उसको बचाना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि आने वाले टाइम पर आप खुद ही देख सकते हैं, जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि नेचुरल एनवायरनमेंट कहाँ पर ही है ही नहीं नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है। धीरे धीरे सब खत्म होता जा रहा है, तो हमें उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है हमारा डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिटी। हमें जो हमारा दृष्टिकोण है वो हमें वैज्ञानिक तौर पर विकास करना चाहिए, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से हमें उसको देखना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस, यानी कि हमें हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है हमें उसको सेव करना चाहिए, यानी कि उनको ध्यान रखना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी खरीदी जाती है या बनाई जाती है वो हमारे ही पैसे से बनाई जाती है। हम जब इनकम टैक्स जब हम पे करते हैं उसके बाद ही जो ये पब्लिक प्रॉपर्टी बनाई जाती है। इसीलिए इनको सेफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इनको सेव करेंगे तभी जो है हमारी गवर्नमेंट हो गई तो ये क्या करेगी, किसी और चीज़ में हमारी सुविधाओं के लिए नई चीज़ें बनाएगी, हमें प्रोवाइड कराएंगी। ठीक है। आगे है हमारा वायलेंस को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमें जब हम हिंसा करते हैं हमको ये नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं, तो हमें उसको वायलेंस को अवॉइड करना चाहिए और एक नए तरीके से या फिर शांति से जो है अपनी बात को रखनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी स्ट्रीव द एक्सीलेंस इन ऑल द स्पेयर्स ऑफ लाइफ। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी जो जीवन की उत्कृष्टता है उसको विकास करना चाहिए। ठीक है ना। जिससे कि हमारी सोच में जो है, या फिर हमारे सामूहिक सोच में कहूँ या व्यक्तिगत सोच में कहूँ, उसका जो है विकास हो सके। उसके बाद हम बात करते हैं 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बाद जोड़ी गई फंडामेंटल ड्यूटी। वो है हमारी कि जो हमारे घर के अंदर जो बच्चे हैं, 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं, उनको जो है हमें स्कूल भेजना चाहिए। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि हमारे आर्टिकल 51 ए के अंदर आती है। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ये वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। विश्व विचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।